हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री, जो कि चैप्टर 7 है। आप सबको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले चैप्टर 6 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिस्ट्री बुक क्लास 12 के नाम से। तो वहाँ पर मैंने चैप्टर जो है 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ कारण से मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था। सो यहाँ पे आज हम लोग फिर चैप्टर 7 से शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्या चैप्टर का नाम है कि एक साम्राज्य है जो कि जिसकी राजधानी है विजयनगर। ये चैप्टर का नाम है। ये जो है टोटल जो है केवल एनसीईआरटी बेस्ड पे ही क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी जितने भी बोर्ड होते हैं सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। खास करके बिहार बोर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे इसमें तैयारी की जा रही है। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, तो आप लोग कोई भी बोर्ड से इसका अध्ययन कर सकते हैं। सभी बोर्ड में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7। और इससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जो कि एक स्टार पॉइंट में रहेगा, और इससे आप सब्जेक्ट क्वेश्चन इसका मजबूत हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको एमसीक्यू टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। देखिए यहाँ पे देख पाएंगे आंसर दिया हुआ यहाँ पे कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने, यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने में देख पा रहे होंगे, हरिहर और बुक्का ने। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आंसर है इसका कृष्णदेव राय, जो थे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, इसी को माने जाते हैं। तो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक। तो वीडियो को पूरे अंत तक दिखेगा, काफ़ी इसमें हेल्पफुल होगा। आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप लोग लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से देखिए। क्वेश्चन देख पाए तीसरा, विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी तुरंग भद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो तुरंग भद्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का की शुद्धि किसने की थी? तो इसकी जो शुद्धि की थी उनके गुरु नाम क्या था? विद्याशरण नाम थे। क्या नाम था? तो विद्याशरण उनके गुरु थे। आगे क्वेश्चन 5 है कि इटली के उस यात्री का नाम बताए जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो उस यात्री का नाम था निकोलो कोंती। कौन क्या नाम था? तो निकोलो कोंती यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की आय के मुख्य साधन बताएं। यानी विजयनगर जो राज्य थे उसके जो आय होते थे उसका प्रमुख साधन क्या क्या था? तो देख पा रहे हैं आंसर, विजयनगर राज्य की जो प्रमुख जो साधन था वो था भूमि कर, यानी भूमि से लिया गया टैक्स। और तो इसके अतिरिक्त संपत्ति कर, यानी जिसके पास अधिक संपत्ति उससे कर, बिक्री कर यानी कोई सामान को बेचता था, व्यवसाय कर, आगे दिया है सैन्य कर, उसके बाद है विभाग कर। ये सब जो थे आदि से राज्य को काफ़ी आय प्राप्त होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम्पी के भग्नावशेष किस साम्राज्य की याद दिलाते हैं? तो ये जाहिर सी बात हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इसी के बारे में होगा। तो हम्पी के भग्नावशेष जो विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डेमिगो पेस ने किसे विजय का भवन कहा है? तो सभा मंडप और महानवी डिब्बा को संयुक्त रूप से डेमिगो पेस ने विजय का भवन कहकर संबोधित किया है। तो ये देख पाएंगे आप लोग, इसका थोड़ा सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाएंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। तो आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन और है कि इंडो इस्लामिक शैली की चरित्र विशेषता क्या थी? इंडो इस्लामिक शैली की जो चरित्र विशेषता क्या थी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि मेहराब और गुंबद का निर्माण इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की चरित्र विशेषता थी। तो है आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन अगर इस तरह के पूछे हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर की में मंदिर महत्वपूर्ण क्यों थे? उसमें जो मंदिर जो महत्वपूर्ण थे वो क्यों थे? तो इस काल में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों की दृष्टि से मंदिरों का निर्माण सत्ता, शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे, इसलिए जो थे विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण माने जाते थे उस समय के काल में। आगे क्वेश्चन है कि पंपा देवी कौन थी? तो पंपा देवी क्या थी? पंपा देवी एक स्थानीय मृत देवी थी। उन्होंने राज्य के संरक्षण देवता एवं शिव के एक रूप विरापाक्ष से विवाह के लिए तय किया था। पंपा देवी जो थी वो क्या थी? स्थानीय मृत देवी थी, जिन्होंने क्या किया था? राज्य के संरक्षण देवता एवं शिव के एक रूप विरूपाक्ष से विवाह के लिए तय किया था। आगे क्वेश्चन है कि कमलपुरम जलाशय क्यों प्रसिद्ध था? कमलपुरम जलाशय क्यों प्रसिद्ध था? तो ये तात्कालिक समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हौज था
और इसके पानी से न सिर्फ आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी, बल्कि क्या होता था कि एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया जाता था। मतलब जो है उस समय के इसमें जो कलमपुरम जो था जलाशय, वो सिर्फ एक आसपास के खेतों की सिंचाई ही नहीं किया था, बल्कि क्या था, एक नहर के माध्यम से उसको राज्य के केंद्र तक भी ले आते थे। तो इसलिए जो है कमलपुरम जलाशय प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध था उस समय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है वो है ऑब्जर्व क्वेश्चन, जो कि MCQ टाइप यानी ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन वाले जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे तो लाइव में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विजयनगर के राजा देवराय ने सिंचाई के लिए किस नदी पर बांध बनवाया? विजयनगर के राजा देवराय ने सिंचाई के लिए किस नदी पर बांध बनवाया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो देखिए ऑप्शन 4 को, ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, और शायद थोड़ा आप लोग कम दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मैं फिर बता दूंगा यहाँ पे आंसर। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी तुंगभद्रा नदी, जैसे कि आप लोग ऊपर में पढ़ लिए। आगे क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो पता होगा आप लोग यहाँ पे, अगर आगे में पढ़े ऊपर में बताए ध्यान से देखें तो आप लोग पता होगा क्या आंसर इसका राइट होगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये भी मैं पढ़ चुका हूँ, ऊपर में बता चुका हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे ऑप्शन। तो विजयनगर का प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। आगे क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी राज्य के गोलकुंडा राज्य में किसकी खानें थी? ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरा। किसकी खान थी? हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर के बहमनी सल्तनत के बीच प्रथम और प्रसिद्ध संघर्ष कब हुआ? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 1366। कब? तो 1366। आगे क्वेश्चन छठा है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 होगा, बट यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो आप लोग 1336 याद रखिएगा, 1336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1336। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि महानवी का पर्व कहाँ मनाया जाता है? महानवी का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 7 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप भारत में। कहाँ मनाया जाता है? तो प्रायद्वीप भारत में, जो कि किधर पड़ता है? वो कर्नाटक की तरफ पड़ता है, और ये विजयनगर भी कर्नाटक से ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, क्या थी? देख पा रहे हैं ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमर नायक प्रणाली। क्या थी? तो अमर नायक प्रणाली। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये पूछा भी आता है, काफ़ी कई बार पूछा भी गया है। सो 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं राय कहता था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहता था? तो राय कहता था। आगे क्वेश्चन है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक की कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया? फारस के शासक द्वारा जो था अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 10 का क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15वीं शताब्दी। क्या जाएगा? 15वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्वेश्चन, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यमन शब्द किस भाषा से संबंधित है? यमन जो है ये शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत। यमन बोल रहे हैं हम, यवन है। यवन जो है किस भाषा के संबंधित है? तो संस्कृत। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां है, विजयनगर किस दोआब क्षेत्र में स्थित था? विजयनगर किस दोआब क्षेत्रों में स्थित था, यानी दो नदी के किनारे। तो 12 का क्या ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण और तुंगभद्रा, जैसे आप ओपन में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13वां है कि विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी नायक कहता था। क्या कहता था? तो नायक। ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14वां देख पा रहे होंगे, होयसलों के राज्यों
का विकास कहाँ हुआ था? होयसलों के राज्यों का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15वां देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है कि कुदीरई कौन लोग थे? कुदीरई जो है वो कौन लोग थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थानीय व्यापारी थे। कौन थे? तो स्थानीय व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संगम वंश ने विजयनगर पर कितने वर्षों तक राज्य किया? संगम वंश थे विजयनगर पर कितने वर्षों से राज किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। ये भी बीबीए क्वेश्चन है। सो 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1340 से 1390। कब 1340 से 1390। आगे क्वेश्चन नंबर 17वां है। देख पा रहे होंगे विजयनगर का सबसे पहले किस वंश ने शासक किया था? तो विजयनगर में सबसे पहले किस वंश शासक किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 17 का क्या ऑप्शन होगा? आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संगम वंश ने किया था। किसने किया था? तो संगम वंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18वां है कि तालीकोट युद्ध कब हुआ? तालीकोट का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, और आप लोग लाइव में है तो बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 1565। कब हुआ था? तो 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19वां है कि विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता था? विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता था? ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो 19 का क्या राइट आंसर होगा? देखिए आप लोग, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बहमनी। किससे? तो बहमनी से। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है कि इटली के निकोलो कोंती ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, कौन से वर्ष में की थी? तो क्या राइट आंसर होगा? और आंसर इसका 20 का क हो जाएगा, 1420 को। कब की थी? तो 1420, ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं तक है। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन किसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। विजयनगर की राजधानी जो विजयनगर ही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां है कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा क्षेत्र झगड़े की जड़ था? यहाँ पे जो आखिर मेन जो जड़ था झगड़ा का, किसके कारण झगड़ा हुआ था? देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 दिया हुआ आपके सामने में। अगर बता सकते हैं आप लोग बताइए लाइव में। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी रायचूर द्वाब। क्या थे? तो रायचूर द्वाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग 22 क्वेश्चन जो कि चैप्टर 7 से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो ऊपर में हम लोग कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मार्क्स के या फिर 2 मार्क्स के, आप लोग पूछा सकते हो उस तरह क्वेश्चन। तो पूरी तरह से एक चैप्टर कंप्लीट होते खत्म होने जा रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी बाकी जो चैप्टर होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोग जो भी सब्जेक्ट रहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। सभी का चैप्टर बाय चैप्टर में वीडियो बना दूंगा। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले नई वीडियो में। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो के लिए मिलेंगे अगले नई वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।